प्रिय छात्रों नमस्कार। आपके अपनी YouTube चैनल AK4 एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे महादेवी वर्मा जी का भावपक्ष, कलापक्ष और रचनाएं, जो कि पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथ में ही इसका PDF शेयर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखें। यह पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो क्लास 9th से लेकर क्लास 12th तक के सभी एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे वह त्रैमासिक एग्जाम हो, चाहे अर्धवार्षिक, चाहे प्री बोर्ड और वार्षिक परीक्षा, सभी के सभी एग्जाम में पूछा जाता है। महादेवी वर्मा जी का कवि परिचय तथा काव्यगत विशेषताएं लिखिए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को रेड वाला बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। कवि परिचय की काव्यगत विशेषताएं महादेवी वर्मा जी का। तो पहले हम रचनाएं देख लेते हैं। रचनाएं इनकी क्या क्या है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं निहार, रसीम, नीरजा, यामा, दीपशिखा, साधनी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि है। दोस्तों इनकी रचनाओं का स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। इसका PDF भी हम साथ में शेयर करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर लें, आपको वहां पास PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसी तरह बात करते हैं भावपक्ष की। तो भावपक्ष का हमारा पहला पॉइंट है प्रेम भावना। इसी तरह सेम टू सेम लिखेंगे आप पेपर में तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। कोई भी नंबर, एक भी नंबर नहीं कटेगा और सरल से सरल याद करने का ट्रिक हम बता दे रहे हैं। प्रेम भावना, तो महादेवी वर्मा जो थे तो आधुनिक युग की उनको मीरा कहा जाता है। इनके संपूर्ण काव्य में प्रेम की गहराई है। वे प्रेम में इतनी खो जाती हैं कि उनका प्रेम धरातल से उठकर ऊपर पहुंच जाता है, सर्वत्र अपने प्रिय दर्शन करती हैं। तो दोस्तों महादेवी वर्मा का आधुनिक युग, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है, यानी जो चल रहा है उसको मीरा कहा जाता है। और संपूर्ण काव्य में प्रेम की गहराई, वे प्रेम में इतनी खो जाती हैं कि उनका प्रेम धरातल से उठकर ऊपर हो जाता है और सर्वत्र अपने प्रिय के दर्शन कर लेती हैं। इनमें 2 पंक्तियां भी लिखी है, आप देख सकते हैं। मैं कण कण में डाल रही अली, आंसू के मिस प्यार किसी का। यह 2 पंक्तियां भी लिखी है, जिसको आप लिख देंगे, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो भावपक्ष का पहला पॉइंट स्क्रीनशॉट आप फटाफट कर लीजिए। इसी तरह बात करते हैं विरह वेदना। तो विरह वेदना पहला, दूसरा पॉइंट है। तो विरह वेदना को पीड़ा से महादेवी वर्मा कब मन भरा पड़ा है। उन्होंने अपने जीवन को विरह का कोमल कमल माना है, जो वेदना के आंसुओं से उत्पन्न होता है। जो मीरा जी का यानी विरह यानी बिछड़ना है तो महादेवी जी का मन भरा हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में विरह का कोमल कमल से माना है, जो वेदना आंसुओं से उत्पन्न होती है। इसमें एक पंक्ति भी महादेवी वर्मा जी ने कहा है, आप देख सकते हैं कौन सी पंक्ति है। मैं नींद भरी दुख की बदली। ये दोस्तों हर एक पॉइंट आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, जिससे हर एक एग्जाम में यह हिंदी सब्जेक्ट के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी तरह बात करते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है हमारा रहस्यवाद। अगला पॉइंट हमारा क्या है, रहस्यवाद। तो महादेवी जी की कविता में रहस्यवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जो रहस्यवाद की भावना है तो महादेवी वर्मा जी की कविता में स्पष्ट दिखाई देता है। प्रकृति के प्रत्येक वस्तु उन्हें किसी रहस्य में शक्ति से संपन्न दिखाई देती है। उनकी आत्मा अपने प्रीतम से मिलने के लिए तड़पती है, पर उनसे मिलकर सारी पीड़ा भूल जाती है। जो महादेवी वर्मा की कविता है उनमें रहस्यवाद स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। प्रकृति के प्रत्येक वस्तु, यानी जो प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु बनाया है, किसी रहस्य से शक्ति संपन्न दिखाई देती है। उनकी आत्मा अपने प्रीतम से मिलने के लिए तड़पती है, पर प्रकृति की जो वस्तु हैं उनको देखकर उन सभी पीड़ा भूल जाती है। यह रहा रहस्यवाद का पॉइंट। इसी तरह हम प्रकृति चित्रण का पॉइंट देख लेते हैं, जो कि भावपक्ष के ही अंदर आता है। इसी तरह का आप पॉइंट से पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। बता दें दोस्तों, अगर इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर लें, या टेलीग्राम पर आप जाकर सर्च करिए AK4 एकेडमी, आप जाकर वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। प्रकृति चित्रण, तो दोस्तों प्रकृति चित्रण में क्या है,
आप देख लेंगे। कवियत्री ने अपने काव्य में प्रकृति का मधुर भाव चित्रण किया है। जो कवियत्री महादेवी वर्मा जी हैं, अपने काव्य में प्रकृति व मधुर भाव का चित्रण किया है। उनका प्रकृति जीवन उद्दीपन के रूप में हुआ है। प्रकृति का मानवीकरण बड़ा ही सुंदर और भावमय से बन पड़ा है। जो कवियत्री अपने काव्य में प्रकृति और मधुर का भाव से प्रकृति के काव्य में मधुर भाव उत्पन्न होती है, उनका प्रकृति चित्रण उद्दीपन किया है और प्रकृति का मानवीकरण बड़ा ही सुंदर और भावमय बन पड़ा है। ये दोस्तों रहा भाव पक्ष के सभी पॉइंट। आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, स्पष्ट रूप से सरल एवं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसी तरह हम कला पक्ष देख लेते हैं। तो कला पक्ष में हमारा पहला पॉइंट है भाषा। कला पक्ष में हमेशा आप टॉपिक बस याद कर रहिए। कला पक्ष में भाषा और शैली लिखना है बस, और अलंकार छंद जो पूछे जाते हैं, भाषा शैली अलंकार और छंद कला पक्ष में आपको निश्चित रूप से याद करके लिखना है। इन टॉपिक में छोटा से छोटे 2-2 लाइन का वर्णन कर दीजिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। एक भाषा है और एक शैली हो जाएगी, और एक अलंकार और एक छंद। इसमें कौन कौन से छंद पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से अलंकार पाए जाते हैं, और महादेवी वर्मा जी कौन सी भाषा है, जैसे संस्कृत निष्ठ है। अब 2-2 वाक्यों में प्रयोग कर दीजिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो हम देख लेते हैं भाषा का पॉइंट। तो महादेवी वर्मा जी की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, परंतु उनमें ललित एवं मधुरता है। इनकी भाषा में भावपूर्ण चित्र अंकित करने के लिए आप और क्षमता है। इनका शब्द चयन उच्च कोटि का है। जैसे आप इसमें देख लेंगे, महादेवी वर्मा जी का भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, परंतु इसमें ललित व मधुरता यानी कौन सा गुण पाया जाता है, मधुर गुण होगा। इसमें भावपूर्ण यानी आशापूर्ण चित्र अंकित करने के लिए क्षमता है। इनकी शब्द चयन उच्च कोटि की है। 2 लाइन का वर्णन कर दीजिए, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह हम शैली देख लेते हैं। तो शैली महादेवी वर्मा जी की मुक्तक काव्य शैली अपनाया गया है। तो शैली में क्या कौन सा काव्य अपनाया गया, मुक्तक काव्य अपनाया गया। इनकी शैली में थोड़ा शब्दों को बहुत कुछ कहने की क्षमता है या मूर्त रूप से देने वाली कुशलता का परिचय भी मिलता है। यानी महादेवी जी का जो मुक्तक काव्य शैली है, इनकी शैली में थोड़ी शब्दों से बहुत कुछ कहने का तात्पर्य है। यह मूर्त रूप से देने वाली अपनी कुशलता का परिचय भी मिलता है। इसी तरह हम देख लेंगे अलंकार योजना। यह टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए। अलंकार या छंद दोनों में से एक किसी को भी लिख दीजिए। अलंकार योजना। तो महादेवी वर्मा जी की अलंकार योजना अत्यंत स्वाभाविक है। इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग भावों के अनुभूति में सहायक हुआ है। इन्होंने उपमा, श्लेष, रूपक, मानवीकरण रूप से कतिसी युक्त, व्यंजना, विरोधाभास, विश्लेषण, वितरण आदि अलंकारों का प्रचुरता से प्रयोग किया। यानी महादेवी जी के जो अलंकार योजना अत्यंत स्वाभाविक है। इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग भावों के अनुभूति सहायक है। 2 वर्ड बना के अपने से लिख दीजिए, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। उन्होंने कौन कौन से अलंकार का प्रयोग किया है, तो उन्होंने उपमा, श्लेष, रूपक, मानवीकरण आदि अलंकारों का भी प्रयोग किया है। अब यह विशेष पॉइंट साहित्य में स्थान, जिसका आपको 1 नंबर मिलता है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे। तो जो इतने टॉपिक हैं जैसे कला पक्ष, भाव पक्ष, इसमें से भाषा शैली, अलंकार, छंद, इनसे सब मिलाकर इनका निचोड़ लिखना है और इनका साहित्य में क्या स्थान है। तो छायावादी काव्य में छाया, ये किस काव्य के यानी कौन से छायावादी काव्य भारतेंदु युग के कवि हैं, किस युग के कवि हैं। तो छायावादी काव्य में वेदना और रहस्य भावना का जो उत्कर्ष महादेवी जी के गीतों में मिलता है, वह अत्यंत कहीं नहीं हिंदी के गीतों की मधुरता कवियत्री के रूप में महादेवी वर्मा को अद्वितीय गौरव प्राप्त है। छायावादी की यह कवि हैं। इनके वेदना और रहस्य भावना जो उत्कर्ष महादेवी जी के गीतों में मिलता है, वह अत्यंत कहीं नहीं मिलता। हिंदी के गीतों में मधुरता कवियत्री के रूप में महादेवी वर्मा को अद्वितीय गौरव प्राप्त होता है। महादेवी जी का हिंदी की कविता साहित्य यहाँ पास गलती हो गया, साहित्य में विशिष्ट स्थान है। दोस्तों आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप कितना लिखेंगे तो आपको कितने नंबर मिलेगा। दोस्तों
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का आप ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको हैंड टू हैंड राइटिंग स्पष्ट एवं सरल राइटिंग से पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।